सो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। बेसिकली यहाँ पे मुझे कोई रोल नंबर नहीं मिला है, लेकिन अभी मैं यूजर मैनुअल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है। ठीक है, वैसे तो यूट्यूब पर बहुत से वीडियो भी बना दिए हैं लोग, आप लोग उससे भी हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको यूजर मैनुअल के माध्यम से भी समझाता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, कल के डेट में आपका जो चॉइस फिलिंग है फर्स्ट राउंड का वो बंद हो जाएगा। 3 बजे तक इन्होंने टाइम दे रखा है। ठीक है, 3 बजे शाम तक ही आप काउंसलिंग कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग है वो नहीं होगा, और हो सकता है रात तक 9 बजे तक आप सभी का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है फर्स्ट राउंड का वो डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे की तरफ इन्होंने एक यूजर मैनुअल डाल दिया है, आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आपको काउंसलिंग कैसे कैसे करनी है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे साइबर कैफे की हेल्प से जो काउंसलिंग है वो कर रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे जो अपने मोबाइल से ही कर रहे होंगे, कुछ अपने घर पे सिस्टम रखे होंगे। तो सभी के लिए यहाँ फ़ायदा है, इन्होंने डाल दिया है यूजर मैनुअल कैसे आपको 2021 के काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है। वैसे थोड़ा बहुत तो मैंने आपको पहले से बता दिया था, लेकिन जो बची हुई चीज़ें हैं मैं आपको आगे की तरफ बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। एडमिशन पोर्टल में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। मतलब ये सभी चीज़ें इन्होंने बताया है। इसके बाद इन्होंने पूरा डिटेल में जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाकर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 प्रोसेस होने वाला है आपका यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद चॉइस फिलिंग, उसके बाद सीट अलॉटमेंट। ठीक है, ये सभी आपका प्रोसेस होने वाला है। अब नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे, न्यू कैंडिडेट्स वाले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पोर्टल जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, अब वो पोर्टल कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपसे जो आपका एग्रीमेंट है वो कराएगा कि आप एग्री करते हैं कि नहीं करते। तो आपको सिंपली यहाँ पे एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। इसमें आपका रोल नंबर आपको डालना है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, और जेंडर अपना सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद सिक्योरिटी कोड यहाँ पे एंटर करके सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देना है जो कि एक्टिव हो, उसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देना है, उसके बाद अपने मन से आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। कोई एक कैपिटल लेटर होना चाहिए जैसे ए, कोई एक स्मार्ट लेटर होना चाहिए जैसे कि बी, उसके बाद कोई आपको एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पे @ ले लेता हूँ। उसके बाद आपको कोई पासवर्ड में जैसे कोई नंबर है उसे चूज़ करना है, जैसे कि 1 2 3, तो मैं 1 6 8 यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरा पासवर्ड बन जाएगा। एक बार आपको इसमें फिल कर देना है, उसके बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये सिक्योरिटी पिन डालकर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपसे पूछेगा डू यू विश टू सबमिट, आपको यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आपका जो इंटरफेस है वो खुल जाता है। अब इंटरफेस खुलने के बाद ये सभी डिटेल्स आपको भरनी होंगी, एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइनल सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फी। ये टोटल जो 5 स्टेप है आपको कंप्लीट करने होंगे। देन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है। उसके बाद आपने देखा होगा नीचे की तरफ आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपना जेंडर पहले से आपने सेलेक्ट कर रखा है वो तो सिलेक्ट रहेगा। जो भी चीज़ें आपको लग रही है कि नहीं इसमें गड़बड़ है, वहाँ पर आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लीजिए। ठीक है, अगर कैटेगरी आपकी जैसे जो भी कैटेगरी है वो नहीं है तो आप लोग दूसरी कैटेगरी यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका एक्चुअल में है, जिसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेलेक्ट करना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, यानी आपका जो भी जिला है उस जिले में जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होगा वहाँ पर एक सेंटर होता है। तो आपका अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उस पॉलिटेक्निक कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है अपने डिस्ट्रिक्ट में, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करके आप आगे की तरफ आएंगे तो फिर आपसे वही कंफर्म करेगा, आपको यस कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपका जो डिटेल्स है वो मांगेगा, जो कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रीमाइसिस नंबर ये सब क्या होते हैं। तो देखिए, सिंपली आपका जो एड्रेस होता है, जो घर का नंबर होता है वही प्रीमाइसिस नंबर होता है। गाँव वगैरह में नहीं होता है तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं। लोकेलिटी आपका विलेज जो है वो आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड वगैरह है आप लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट करके सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको टिक करना है सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक करना है। जैसे कि मतलब ये कि एक आपका परमानेंट एड्रेस होता है, एक कम्युनिकेशन एड्रेस होता है। अगर आप दोनों सेम है तो आपको सेम वाले पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको कंफर्म करना है। देन उसके बाद आपको सबमिट एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर चले आना है। जैसे आप सबमिट और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आओगे तो जितना डिटेल्स आप लोगों ने भरा हुआ है सभी का डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। सिंपली आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अपना जो डिक्लेरेशन है उसको कंप्लीट करके सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आपसे फिर से एक बार कंफर्मेशन मांगेगा, जिसमें आपको फाइनल सबमिट यस करना है। उसके बाद आपको पे एंड रजिस्ट्रेशन फीस पे जाना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस का जो चार्ज है वो 250 रुपये है, और ये 250 रुपये आपसे एक ही बार लिया जाएगा। ठीक है, एक बार 250 रुपये आप पे कर देंगे। उसके बाद आपका जितने चरण की काउंसलिंग चलेगी, टोटल यहाँ पे 9 राउंड तक चलने वाला है इस बार, और हो सकता है बाद में 1 2 राउंड आपका और भी बढ़ जाए।
तो अभी 9 राउंड तक इन्होंने बताया हुआ है। तो 9 राउंड में बस एक ही बार आपसे रजिस्ट्रेशन का फीस लगेगा। अगर आपको फर्स्ट में नहीं मिलता तो सेकंड में मिलेगा कॉलेज, सेकंड में नहीं मिलेगा तो थर्ड में मिलेगा। यानी फर्स्ट से लेकर थर्ड तक आपको कुछ भी नहीं करना है। यानी फर्स्ट में आपको एक बार चॉइस फिलिंग आपने कर दिया तो सेकंड थर्ड में आपको नहीं करने को मिलेगा, वो अपने आप अलॉट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ से आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब नीचे की तरफ आपको पे फी पर आना है। यहाँ पर आपको अपना अमाउंट सेलेक्ट करना है। अमाउंट आपको 250 रुपये डाल देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करना है। प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करने के बाद SBI का जो गेटवे है वो खुल जाएगा। आपका जो भी मोड हो, जैसे कि डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, UPI हो, जिसके थ्रू आप पे करना चाहते हो पे कर लीजिए, ठीक है। पे करना आपको पता होगा, OTP वगैरह भेजा जाता है। अगर आप डेबिट कार्ड से पे कर रहे हो तो CVV कोड डालकर अपना पे कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो इस तरीके का यहाँ पे पेमेंट स्लिप आपको देखने को मिलेगा। आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसको डाउनलोड करके रख लेना है। अब यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद अब आपको होम पर चले आना है। अगर आपका लॉग आउट हो गया है तो दोबारा से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको वही करना है जैसे कि आपको मैंने बताया था। आपको अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालना है, वो लॉगिन दोबारा से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखने लगेगा। यहाँ पे दिखेगा कि आपका जो अवेलेबल चॉइस है वो कितना है। आपने फिल अभी तक तो कुछ किया नहीं है तो 0 दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे अनफिल्ड चॉइस भी सेम दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे लॉकिंग का जो स्टेटस है वो दिखाई देगा। अभी आपने कुछ नहीं किया है तो अभी तक कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर सिंपली आपको करना क्या है, चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है, ठीक है। अब नीचे की तरफ आप चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग है। यहाँ पे आपका मैनेज फील्ड चॉइस है। उसके बाद आपका है चॉइस इंटरचेंज, चॉइस रीअरेंज एंड मल्टीपल डिलीशन एंड लॉक चॉइस, ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको जो इंस्टीट्यूशंस है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट, 3 तरीके के इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आपको जो इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे सभी का लिस्ट होगा और यहाँ पे आपको ऐड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रांच वाइज भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका जितना भी कॉलेज होगा यहाँ पे दिखाई देगा कि आप कौन कौन सा ऐड करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली जो चाहिए उस पर ऐड पर क्लिक करते जाना है। क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना मत भूलिएगा, ठीक है। एक बार क्लिक किया, सेव एंड कंटिन्यू, दोबारा क्लिक किया, सेव एंड कंटिन्यू, ऐसे ऐसे कर आपको अल्टीमेट चॉइस फिल कर लेना है जितना आपको चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक ही बार जो आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होता है वो किया जाता है फर्स्ट से लेकर थर्ड राउंड तक, ठीक है। तो आपको अल्टीमेट चॉइस फिल कर लेना है। अगर आपका रैंक ठीक ठाक है तो आपको मुश्किल से 10-15 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं या फिर 4 से 5 भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका रैंक बहुत भी कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस भी दे सकते हैं कि आपको फर्स्ट नंबर पर कौन सा चाहिए, सेकंड नंबर पर कौन सा चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये जो मेरा 5वें नंबर का कॉलेज है ये फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए तो यहाँ पर आपको डाउन और अप का ऑप्शन दिखाई देगा। आप वाले पे क्लिक करते जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा, ठीक है। अब सब कुछ यहाँ पर फिल करने के बाद आपको सिंपली लॉकिंग चॉइस वाले पे ऑप्शन पर चले आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लॉक चॉइस करके ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे लॉक कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। और सेव टू गो टू होम, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे लॉकिंग चॉइस का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, यस आई एग्री लॉक माई चॉइस और आई विल लॉक माई चॉइस लेटर, ठीक है। तो आपको जैसा उचित समझ में आए। अगर आपको लगता है कि मैं बाद में किसी से सलाह मशवरा लेने के बाद फिर से इसको लॉक करूँगा तो उस कंडीशन में आप लोग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं मुझे इतना फिल करना है तो इस पर क्लिक करके सिंपली आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद आपको आपका पासवर्ड डालना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय क्रिएट किया था। इसमें डालने के बाद आपको यस लॉक, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो अभी इनकम्प्लीट दिखाई देता होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया नहीं है। फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आपका 16 को आएगा, यानी कल के डेट में आएगा, 9 बजे रात को आएगा, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको कल बताऊंगा अपलोड करके। नीचे की तरफ मैनुअल में लिखा गया है, आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं बताऊंगा कि आपको फ्रीज और फ्लॉट कैसे सेलेक्ट करना है। फिलहाल अभी आपको इतना कर लेना है, जो चॉइस है उसे लॉक कर देना है। कल के डेट में मैं एक नया वीडियो बनाकर आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।